और गेंदबाजी में बदलाव हुआ है, साथ ही मेरे साथ वाली कुर्सी में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। वहां से टॉल गेंदबाज अतुल वासन थोड़ी देर के लिए हवा खाने गए हैं और मेरे साथ ओपनिंग बल्लेबाज अजय मेहरा ने ज्वाइन किया है। स्वागत है अजय। शुक्रिया अंजुम। जी हाँ, अतुल वासन की काफ़ी गेंदबाजी का सामना किया था प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। फिलहाल वो विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें वही हीरोज़ के लिए एक बेहतरीन शुरुआत। समीर कोचर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए। राजा भी अच्छा साथ देते हुए एक विकेट उन्हें खो दिया है और औसत अच्छी मुंबई हीरोज़ की। बढ़िया गेंद, नफीतुली गेंद, 1 रन मिलेगा। फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड के पास जहां पे हैं साइरस और देखते हैं किससे वो बातचीत करेंगे। सस्पेंस का कमाल का माहौल है एंड विद मी इज वत्सल। वत्सल, एक तो तुमने ये चश्मे पहनी है, मैं अपने आप को उसमें देख रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। ठीक है, विग ठीक लग रहा है। अच्छा वत्सल, टेल मी यार, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गोइंग ऑन, वहाँ पे ड्रामा चल रहा है इस वक्त। यू बॉयज आर बैटिंग। Yes, we are batting first and we are very happy. First of all, I'd like to give a message to all the Gujaratis who are here. Thank you very much. તમે અહીંયા આવ્યા, અમને બહુ મજા આવી અને આજે બહુ જ મજાની ગેમ થશે. वाह वाह मेरे गुलाब। अच्छा सुन वत्सल, आई वांट टू आस्क यू, कल तुम लोग गए थे खाना खाने, गुजराती थाली खाई थी, है ना? हाँ, गुजराती थाली खा के इतना मज़ा आया और what happened is that कि थाली खाने के बाद सबने एक दूसरे को देखा और सबने बोला लेट्स गो टू स्लीप। कल यार सारे लड़कों को देखना चाहिए था थाली खाने के बाद चुपचाप, ऐसे लग रहा था मतलब वही ना कोई क्वाइट हॉरर फिल्म वाली सीन है, सब चुपचाप अपने कमरे जाके खत्म हो गए। You know the best thing about Gujarati thali is that there is a big thali and there are some 20-30 katoris and you are having something and this guy comes and says sir ये दही, तो you know these guys are like हाँ ये भी दे दो and you are about to eat that, something else comes. करेक्ट, ये होता है ना कि इतनी सारी चीजें आ रही है और ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ लॉस हो जाए, तो सब कुछ ले आओ, सब कुछ ले आओ। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन वत्सल, ये बता कि गुजराती थाली अगर तुम्हारी टीम होती तो ढोकला कौन होता? ढोकला होता अपूर्वा लाखिया। भाई You guess? बिकॉज़ इज द ढोकला। अच्छा ये बता जलेबी कौन है? देखिए जलेबी को नॉर्थ इंडिया में पजल स्वीट बुलाते हैं क्योंकि घूमते रहती है, मीठी है लेकिन अजीब भी है। कौन है तुम्हारी जलेबी? आई थिंक हमारी टीम की जलेबी होगी वरुण बड़ोला। क्यों है वरुण बड़ोला जलेबी? Looks very complicated but at the end of the day he's a very sweet and a nice. क्या बात है, वरुण बड़ोला इज द जलेबी। अच्छा देखो गुजरात में क्या सीन है, कल भी मैं खाना खा रहा था, 7 फुट की मिर्ची होती है ना, बट बिल्कुल है ना, ऐसे लगता है कि भाई मिर्ची गाड़ी में आ रही है, कोई बड़ी लंबी सी मिर्ची है, लेकिन हु इज द मिर्ची ऑफ द टीम, जो है बड़ी बट तीखी नहीं है? I think if I call the Mirchi is probably Sohail Bhai. When you look at him, when somebody does not know Sohail Bhai, when you look at him, you feel that oh God, you know he's like don't mess with me, but he's the sweetest guy and he's the most calmest guy ever. Sohail Bhai, and I'd have to say Mr. Vatsal Bhai also one of the sweetest people I know. Back to the match at this point in time. Thank you for talking, brother. धन्यवाद सारस। और जी हाँ, यहाँ पे एक और छक्का लगता हुआ इस टूर्नामेंट का 105वां। समीर अब कोई भी मौका गवा नहीं रहे, 6 चौके 1 छक्का अभी तक इस इनिंग्स में लग चुका है मुंबई हीरोज की। और अब एक अच्छी शुरुआत, एक बार फिर ठोस शुरुआत। औसत पे नजर डाले तो लगभग 8 की, थोड़ा दबाव जरूर रहेगा अब चेन्नई राइनोज के गेंदबाजों के ऊपर। अच्छी चीजें सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, एक बार फिर स्ट्राइक करते हुए खिलाड़ी टीम में तैनात। अंतिम गेंद पे 1 रन और मिलेगा। 6 ओवर की समाप्ति, 47 पे 1 मुंबई हीरोज। और मजा आ रहा होगा अंजुम को जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही है। खुद भी बाएं हाथ की बैट्समैन थी अंजुम चोपड़ा, और अब यहाँ खेली है कभी इस मैदान पे? बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, बहुत पुराना स्टेडियम है। मैं इस मैदान पे तो नहीं खेली अजय, पर अहमदाबाद में काफ़ी क्रिकेट खेली है। मोटेरा के ब्यूटीफुल मैदान पे मैंने काफ़ी सारे मैचेस खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेला, और मेरे को ऐसा लगता है, मैं बायस्ड हो सकता है साउंड करूं, बट जो विकेट अहमदाबाद के अंदर खेली है मैंने, या जिस पे मैंने पूरे भारतवर्ष के अंदर, आई थिंक अहमदाबाद का एक ऐसा विकेट है जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद देता है। और ख़ास तौर पे अगर आप इस विकेट पे अपने आप को प्लेन कर सकते हैं तो आउट अगर आप हों तो सिर्फ आप अपनी गलती से हो। गेंदबाज आपको इन विकेटों पे तो आउट नहीं कर सकता, इतनी बेहतरीन विकेटें हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उदाहरण के तौर पे ये देखिए कितना बढ़िया उछाल है। जब हम विकेट देख रहे थे, अब ये लाल मिट्टी है, उछाल बढ़िया रहता है। और ये किस प्रकार यहाँ पे कट किया, और
और हमने देखा जब भी भारत ने भी यहाँ टेस्ट मैच खेला है, में भी रिजल्ट मिला है, कई दफ़ा फेवर में, कई दफ़ा अगेंस्ट। लेकिन अगर बल्लेबाज आप अच्छे हैं या अगर आपको लंबी पारी खेलने का शौक है, तो मुझे लगता है अहमदाबाद के अंदर आप फेल नहीं हो सकते। मैंने हमेशा एंजॉय किया यहाँ पे खेलना, और आज पहली बार इस मैदान के अंदर आई हूँ, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में हूँ। बट जिस तरीके की विकेट है, आई एम श्योर अजय आपको भी लग रहा होगा कि इतनी बढ़िया उछाल पे, इतनी बढ़िया जो बल्ले से साउंड आ रही है, अगर मौका मिले बल्लेबाजी करने का तो आप भी शायद नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। और अंजुम, मुझे याद है मैं यहाँ पे आया था एक बार चैलेंजर सीरीज के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया वनडे टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और उसमें बहुत बड़े बड़े स्कोर बने थे। 300 रन भी लगभग चेज हो रहे थे। सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए मुंबई हीरोज के। यहाँ बहुत अच्छी बात करिए आप, 300 रन चेज हो सकते हैं। और आज के मुकाबले में भी भले ही अभी एक विकेट गिरी है, लेकिन जिस तरीके से स्कोरिंग पैटर्न दिख रहा है, चाहे हम इस गेंद के बाद भी देखें, जानते थे कि थर्डमैन बाउंड्री पे है, हल्का सा डिफ्लेक्शन देंगे तो कम से कम 1 रन हो जाएगा। बट इस मैदान में भी, इस मैच के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि 150 160 एक सेफ टोटल नहीं है। और अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड है और समय है, तो कम से कम 180 190 के आसपास का एक आंकड़ा जरूर टारगेट करना चाहिए मुंबई को। और एक अच्छी टेस्टिंग ग्राउंड भी रहेगी मुंबई हीरोज के लिए, क्योंकि आमतौर पर अभी तक इस संस्करण में सीसीएल के उन्होंने चेज बहुत बढ़िया किया है, पर आज टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई। समीर कुछ क्षणों के लिए रुके थे, उसके बाद रन पूरा करते हुए। बहुत जरूरी है कि सही तालमेल बिठाएं, अंडरस्टैंडिंग सही रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। कुरैशी जो कि ब्रांड एम्बेसडर है मुंबई हीरोज की, वो भी आई हुई हैं। हालांकि अब दोनों ही टीमें प्रवेश कर चुकी हैं सेमीफाइनल में। कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहेंगी, कुछ सही कॉम्बिनेशन बिठाना चाहेंगी उस सेमीफाइनल से पहले, जो कि अगले हफ्ते होगा हैदराबाद में। बन जा रे आया हूँ। Big Brother Foundation donating 1,000 rupees for every run scored in CCL 2015। और कॉम्बिनेशन मुझे लगता है हर बल्लेबाज जो एटलीस्ट फिलहाल मुंबई हीरोज की टीम में है, शुरुआती के जो टॉप 3-4 बल्लेबाज हैं, उनके पास एक अच्छा हिट आउट मिला है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो अगर यहाँ से एक टारगेट भी बनाते हैं कि एक अच्छा विशाल टोटल सेट करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में है, विकेट पे भी अच्छी गेंद निकल कर आ रही है। और यहाँ एक बढ़िया मौका है मुंबई हीरोज के पास एक बड़ा टारगेट बनाने का। 7 ओवर की समाप्ति, 56 एक विकेट के निशान पे। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 22 कुकीज। अभी तक अच्छा मुकाबला चलता हुआ मुंबई हीरोज की बात करें, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर कोचर 30 पे 23 गेंदों का सामना किया। राजा बिरवानी 16 पे, अमिताभ यादव कुछ कर नहीं पाए, मात्र 7 रन बना के आउट हुए। इसके बाद एक बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप अभी शेष है। आलूवालिया, उसके बाद अपूर्व लाखिया जो कि हीरो रहे थे पिछले मुकाबले में, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी रांची में। इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊंची जाती हुई तारामंडल में, और यहाँ पे क्या जबरदस्त कैच, क्या बढ़िया कैच, अद्भुत। एक ही शब्द कह सकते हैं, अद्भुत। कभी भी आसान रहता नहीं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब अपना संतुलन बना के रखा। और मुंबई हीरोज के तमाम जो समर्थक हैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए यहाँ पे। ओहो, शॉट में कोई खराबी नहीं, सिर्फ ये कि थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की तरफ गए। पर ये देखिए क्या बढ़िया कैच पकड़ा, ऑसम। लॉन्ग ऑन पे खड़े थे और उनके सामने डीप मिड विकेट के फील्डर क्रॉस कर चुके थे। वापस जरूर आएंगे, पर अभी समीर कोचर वापस आते हुए 30 रन बनाकर।
दो विकेट के पतन के बाद साकिब सलीम अब आते हुए बैटिंग करने के लिए, बल्कि स्ट्राइक पे होंगे राजा, जिन्होंने स्ट्राइक चेंज कर ली थी जब वो गेंद हवा में गई थी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है साकिब सलीम, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई, बहुत बड़ी सफलता दाद देनी होगी विक्रांत की। और शायद कहना चाहिए, कई बार क्रिकेट में ऐसा लगता है ये जो विकेट होनी चाहिए फील्डर की होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार कैच पकड़ा, जैसे अंजुम कह रही थी डीप मिड विकेट का फील्डर उनके आगे आ गया था, पर जजमेंट, क्या बढ़िया एंटिसिपेशन, क्या जजमेंट, और संतुलन बना के रखा। ऐसे कैचेस जितनी बार आप देखेंगे उतना मजा आता है। जी हाँ बिल्कुल, पिच टॉप डिलीवरी थी, शॉट के लिए गए, ऑफ द पैट से जरूर लगा, हल्का सा डायरेक्शन लॉन्ग ऑन की तरफ गया, पर विक्रांत के ऊपर देखिए नजर, बीच में एक और मिड विकेट से फील्डर आए, पर उनकी नजर फील्डर पे बिल्कुल नहीं गई, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, सिर्फ अपनी टारगेट पे थी, वो था कैच पकड़ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अगर कहना हो कि CCL 5 का अभी तक का ये बेस्ट कैच है तो ये गलत नहीं होगा। टॉप क्लास एफर्ट। साकिब सलीम की बात कर रहा था, एक अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी क्षमता है, पिछले सीजन में भी कुछ अच्छी पारियां खेली थी, आज एक फिर मौका मिला है 4 नंबर पे बैटिंग करने का। इसे मैं कह रहा था अंजुम, एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, हुमा कुरैशी के भाई है साकिब सलीम, थोड़ी चिंतित जरूर होंगी बहन कि क्या करते हैं आज, और फील्ड में भी बहुत चौकस रहते हैं साकिब सलीम, एक अच्छे फील्डर हैं। फिलहाल अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए और पहली गेंद पे अपना खाता खोला। ये विकेट ऐसी लग रही है अंजुम जहां पे जितना गेंद आप आगे डालेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप शॉट रखेंगे ज्यादा वक्त मिल रहा है बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने का, और उसका ही लाभ उठाया था समीर ने जब वो क्रीज पे थे। सोहेल खान टीम ओनर मुंबई हीरोज के, और ये देखिए क्या बढ़िया टर्नआउट एक बार फिर, यही रोमांच है इस CCL के संस्करण का। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक का CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज, एक नए शहर में और एक नया जोश नजर आता हुआ। अंतिम गेंद पे एक रन और मिलेगा, 59 पे 2 मुंबई हीरोज। बाउंसर की दिखानी है क्या बोलते